एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीट कोड प्रॉब्लम नंबर 9 जो कि है पैलिंड्रोम नंबर। दैट मीन्स हमें एक इंटीजर दिया हुआ होगा और हमें रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स। अगर नंबर पैलिंड्रोम है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज हमें रिटर्न करना है फॉल्स। और यहाँ पे पैलिंड्रोम की आप डेफिनेशन भी देख लीजिए। अ इंटीजर इज अ पैलिंड्रोम व्हेन इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। For example, 121 is a palindrome while 123 is not a palindrome। तो ये एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये फ्रेशर से इंटरव्यू में खूब पूछा जाता है। दैट मीन्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसका कोड लिखने से पहले हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। पैलिंड्रोम आपको पता है क्या होता है। पैलिंड्रोम अभी हमने वहाँ पे पढ़ा भी कि कोई ऐसा नंबर कोई ऐसा नंबर जो कि सीधा और दोनों तरफ से सेम पढ़ने में हो। कोई ऐसा नंबर हो जो कि सीधा लिखा हो या उल्टा लिखा हो लेकिन दोनों की वैल्यू सेम हो। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम यही एग्जांपल लेते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर n पैलिंड्रोम है तो रिटर्न करो ट्रू, अदरवाइज एल्स फॉल्स। ठीक है, एल्स में जाएगा फॉल्स। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम यही ले लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो 121 है। ठीक, तो हम 121 के साथ ऐसा क्या करें कि इसको हम बैकवर्ड लिख लें। ठीक है, 121 को बैकवर्ड लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो बैकवर्ड लिखने के लिए जो एक चीज़ मुझे पता है कि हम किसी भी नंबर को का अगर रिमाइंडर निकाल लेते हैं, हम उसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं तो रिमाइंडर हमेशा उसका लास्ट डिजिट आएगा, लास्ट डिजिट। ओके, सो सबसे सिंपल रिमाइंडर निकालने के लिए किसी भी नंबर को हम 10 से मॉडुलस ऑपरेटर करते हैं जावा में, और ये हमको देता है रिमाइंडर। ठीक, अब अगर हम उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे तो बची हुई डिजिट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसका क्वोशिएंट चाहिए होगा। तो 1 to 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से जावा में तो ये हमको देता है उसका क्वोशिएंट। ओके, रिमाइंडर। हम यही दोनों चीज़ें यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे। हमारे पास n है, n इक्वल्स टू 121। हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लेंगे। वाइल लूप को आपको पता है कि हमें यहाँ पे एक कंडीशन पास करनी पड़ती है कि कब तक वाइल लूप नहीं रुकेगा। तो हम यहाँ पे सीधे पास कर देंगे n जब तक बड़ा है, n जब तक बड़ा है 0 से। ठीक, अभी हमारा n कितना है 121 से। अब हमें यहाँ पे चाहिए इंट रिमाइंडर। ठीक, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि हम किसी भी नंबर का रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे, ये हमें क्या देगा, 1 देगा जब हम पहली बार करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे n मॉडुलस ऑपरेटर 10। ओके, ये हमको दे देगा रिमाइंडर। ये हम यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जो नंबर बना रहे हैं, मतलब जो हम अपना नंबर बना रहे हैं उसे सपोज अभी के लिए हम मान लेते हैं, उसे हम अभी के लिए मान लेते हैं नम। ओके, और इसकी वैल्यू हम अभी के लिए 0 का रख देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, हमारे पास कोई नंबर नहीं है, दैट मीन 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नम, ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा, नम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ओके, ये हमने यहाँ पे क्या किया है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है इसका। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। हमने यहाँ पे एग्जैक्टली क्या किया है, हमने यहाँ पे एग्जैक्टली क्या किया है कि हमने यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कोई नंबर है। ठीक है, हमें एक नया नंबर बनाना है। हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर आ गया कितना, 1 आ गया। अब हमें ये अपने एक न्यू नंबर में लिखना है, न्यू नंबर, क्योंकि हमने वहाँ पे नम ले रखा है। तो हमें सबसे पहले न्यू नंबर में क्या करना पड़ेगा, न्यू नंबर को अगर न्यू नंबर की वैल्यू 1 है और हमें इसमें लास्ट की 10th डिजिट पे 1 ऐड करना है, ठीक है, प्लस 1 करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने नंबर को पहले 1 × 10 + 1 करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आएगी 11।
तभी तो हम किसी भी नंबर को उसके 10th डिजिट पे ऐड कर सकते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी की है कि हमने क्या किया है, नम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा 10th डिजिट पे हमेशा ऐड होगा, मीन्स लास्ट डिजिट पे ऐड होना चाहिए, और वही चीज़ हमने यहाँ पे भी की है। ओके, तो अब पहले केस में नम क्योंकि 0 था तो 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर 1 था तो ये हो जाएगा 1, और हमारा जो पहला नंबर होना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया। अब हमारे n की वैल्यू, n से हमने 1 निकाल लिया, n से हमने 1 निकाल लिया, तो अब हमें बची हुई वैल्यू वापस से n में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू n, और हमने वो चीज़ यहाँ पे लिख रखी है कि हमें क्वोशंट निकलता कैसे है, यहाँ से हमें 12 मिलेगा पहले स्टेप में। ठीक है, तो n डिवाइडेड बाई 10 ये हमको दे देगा हमारी बची हुई वैल्यू। ठीक, और ये व्हाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे एंड हो जाएगा। ओवरऑल जो मोटा मोटा लॉजिक है वो यही है। ठीक, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिक यही है। हमने क्या किया, एक व्हाइल लूप लिया जो कि n तब तक चलेगा जब तक हमारा n बड़ा है 0 से, और उसमें पहले स्टेप पे हम रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करके। फिर हम उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई, जो हम अपना नया नंबर बना रहे हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर को हमें लास्ट डिजिट में ऐड करना होता है। और फिर हम अपने n से हम अपना क्वेश्चन निकाल लेंगे। दैट मीन्स हम रिमाइंडर निकाल चुके हैं तो बचा हुआ क्वेश्चन, और फिर ये वैल्यू वापस से चलने लग जाएगा। आपकी 12 है, तो अब हम यहाँ पे इसको ड्राई रन कर सके देख सकते हैं अपना लॉजिक। ठीक, ड्राई रन करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे n जो कि हमारा पुराना नंबर है, नम जो कि हम नया नंबर बना रहे हैं, क्वोशंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो n है वो 121 है। ठीक, 121 यहाँ पे गया, तो पहली इटरेशन में हमारे पास क्या आएगा, नम 0 है और क्वेश्चन भी 0 है और रिमाइंडर भी 0 है। ठीक, अब हमने नंबर से क्या किया, नंबर यहाँ पे गया और नम बड़ा है तो रिमाइंडर के पास चला जाएगा, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर हमारा निकल के आएगा 1। ठीक, और रिमाइंडर को हम ऐड कर देंगे अपने नंबर में, तो नंबर हो जाएगा 1, और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन निकल के आएगा 12, और जो क्वेश्चन चला जाएगा हमारे यहाँ पे 12। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमारा 12 यहाँ पे जाएगा। ठीक, तो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा 2। अब 2 को ऐड करने के लिए ये वाला 1 यहाँ पे जाएगा, 1 इंटू 10 प्लस 2 ये हो जाएगा 12। ठीक, ये हो जाएगा 12, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और फिर हमारा क्वेश्चन कितना बचेगा, 12 डिवाइडेड बाई 10 जो कि बचेगा हमारा 1, क्योंकि 12 को 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ चली जाएगी वापस से। अभी भी 1 हमारा n से बड़ा है तो ये फिर से जाएगा, रिमाइंडर 10 से डिवाइड होगा लेकिन रिमाइंडर स्टिल 1 बच जाएगा, 1 बचा है, और इस बार यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो 12 इंटू 10 प्लस 1 ये हो जाएगा 120 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 121, तो इसकी वैल्यू इस बार हो जाएगी 121। लेकिन 10 0 जाया था तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा n 0 हो चुका है तो वो इस लूप में नहीं जाएगा, और हमारा जो फाइनल नंबर बनेगा वो 121 बन जाएगा। अब हम 121 को अपने ओरिजिनल नंबर से कंपेयर कर लेंगे। ओरिजिनल से अगर वो दोनों सेम है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स कर देंगे, रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स। ठीक, तो जल्दी से VS कोड पे चल के इसे भी समझ लेते हैं। VS कोड पे नहीं, मतलब अपने लीड कोड पे। तो हम अपने लीड कोड पे आ चुके हैं। अब जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि जब हम लीड कोड सॉल्व करते हैं तो अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लिया करो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी जब आपके कोडिंग राउंड्स हुआ करेंगे। तो हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर ली है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो है n। ठीक, हमने ओरिजिन को एक ओरिजिनल नंबर में सेव कर लिया। अब हमें जो नया नंबर बनाना है उसको हमने मान लिया 0। ठीक, अब हमने वहाँ पे क्या किया था, व्हाइल एक लूप लिया था और उसमें ये n नहीं ये x है, उसमें क्या किया था, x को किया था कि जब तक वो 0 से बड़ा है तब तक हमारा व्हाइल लूप चलता रहे। ठीक, अब हम पहली चीज़ क्या करेंगे, हम निकालेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x मॉडुलस ऑपरेटर 10। ठीक, इससे हमारा रिमाइंडर आ जाता है। हमें रिमाइंडर कहाँ लेके जाना है, नंबर इक्वल्स टू नंबर इंटू 10 प्लस रिमाइंडर।
इससे हमारा क्या होगा, जो भी हमारा नंबर था उसमें 10 मल्टीप्लाई होगा और उसमें रिमाइंडर जुड़ जाएगा। दैट मीन्स उसकी लास्ट पोजीशन पे हमारा रिमाइंडर जुड़ जाएगा। फिर हमें अपना एक्स की वैल्यू अपडेट करनी है, क्योंकि उससे हम रिमाइंडर ले चुके हैं, तो बची हुई वैल्यू जो है वो देनी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई 10। इससे हमें हमारा क्वेश्चन मिल जाएगा और ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, ठीक है। इससे फाइनली हमारा नंबर बन जाएगा और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हमारा ओरिजिनल नंबर जो था, क्या वो बराबर है हमारा जो नया नंबर बना है। अगर हाँ तो ये कोड हमारा सही काम कर रहा है, अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स हमारा कोड गड़बड़ है या फिर नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। और देखते हैं, तो हमने रन कर दिया और हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, ठीक। हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, दैट मीन्स हमारा कोड सही से काम कर रहा है। अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको पहले एक बार कोड को सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो कोड को हमने सबमिट किया, लेट्स चेक हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। यस, हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। हम 78% लोगों से ज़्यादा फास्ट हैं। और अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ चुका होगा कि ये ट्रू फॉल्स ऑटोमेटिक कैसे रिटर्न कर रहा है। हमने इसको ऐसे लिखा, अगर ऐसा है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिटर्न ट्रू, और एल्स में रिटर्न फॉल्स हो ही रहा है। तो एक्चुअल में जो हमारा यहाँ पे सिंगल लाइन में कोड लिखा हुआ था उसका यही काम था। तो अगर हम, अब आपको समझ में आ चुका होगा, तो हम इसको वापस से सिंगल लाइन में कर सकते हैं। यहाँ पे कंपेयर करता है और सीधे भेज देता है कि ये ट्रू है या फाल्स। तो हमने 1 मिनट 45 सेकेंड में अपना कोड सॉल्व कर लिया। तो ये बहुत अच्छा है, आपने अपने आप ट्राई किया होगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से देख के फिर से एक बार समझ सकते हो। फिर से जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप एक बार उसे देख लोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कोड है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू लाइक अवर वीडियोज़, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेलकम टू कोडर ब्लूप्रिंट।